रूप से पर इस बार 2 दिन कथा विश्राम कर रहे हैं और हम व्यक्तिगत अपने कार्य से और बार उत्सव के लिए करते थे। तो कल और परसों 2 दिन कथा विराम रहेगी, फिर 24 को कथा होगी। यद्यपि दीपावली का दिन 24 तारीख का है, अयोध्या जी में दीपोत्सव का धूम 23 तारीख है और सार्वजनिक रूप से दीपावली 24 को है। और फिर 24 को फिर हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे, जो कुछ और भी कारण है, अब वो ग्रहण आदि है और भी फिर चर्चा उस दिन करेंगे 24 को। तो भक्तमाल में हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री रसिक मुरारी जी महाराज का मंगलमय चरित्र। रसिक मुरारी जी महाराज बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, संत हैं। आप संतों के प्रति अपार निष्ठा रखते हैं, बहुत भाव, बहुत प्रेम रखते हैं। संतों को विशेष मानते हैं, अनेक प्रकार से प्रसाद पवाते हैं, उनको खुश करते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक संत जी को संकोच हो गया कि श्री रसिक मुरारी जी महाराज महंत जी देख लिए हमको हुक्का पीते हुए, बेचारे बड़े संकुचित थे, लज्जित थे। इन्होंने भी हुक्का पीने का बहाना किया और हुक्का पी करके उनके संकोच को दूर किया और फिर इसके बाद उनको समझा करके धूम्रपान से मुक्त करा दिया। आज की प्रस्तुति है, उपजत अन्न गाँव आवे साधु सेवा ठाव, नयो निरप दुष्ट आए, काऊ काऊ कियो है। उपजत अन्न गाँव श्री रसिक मुरारी जी महाराज के गुरुदेव हैं श्री श्यामानंद जी महाराज। श्यामानंद जी महाराज का आश्रम है धरेंदा गांव में। धरेंदा गांव में आश्रम है और आश्रम से संबंधित बानपुर में जमीन है जहां खेती होती है और वहां से अन्न आता है जिसे संतों की सेवा होती है। बहुत ऐसे आश्रम आज भी है जिस आश्रम से संबंधित बाहर दूसरे राज्य में, दूसरे गांव में खेती है, वहां से अन्न आता है और फिर इसके बाद संतों की सेवा होती है। उपजत अन्न गांव। अब संतों की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए यदि खेती होती है तो अच्छी बात है। मैं एक बात बताऊं कि मेरे पास मतलब मेरे लिए एक ऐसी समस्या आई थी जीवन में कि आश्रम आप लीजिए और आश्रम से संबंधित है जमीन, उसको भी लीजिए। तो दास ने हाथ जोड़ लिया, मैंने हाथ जोड़ लिया कि देखिए आश्रम तक ही ठीक है, जमीन के चक्कर में भाई मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि जमीन के चक्कर में पढ़ने से फिर ये जो कथा सत्संग का आनंद है वो तो छूट जाएगा। अब समय समय पर जाकर खेती देखनी पड़ेगी, धान बोया कि नहीं, गेहूं बोया कि नहीं, और फिर कैसा क्या हुआ तो फिर तो खेती में ही लग जाएंगे। तो इस प्रकार के जीवन में समस्या परिस्थिति भी आई है। तो श्री श्यामानंद जी महाराज के आश्रम से संबंधित बानपुर में जमीन थी, वहां से अन्न आता था, लेकिन वहां पर एक दूसरा नवाब आया, दूसरा शासक आया, निरपदुष्ट आयो। और वह जब आया तो स्वामी प्रियादास जी कहते हैं काऊ काऊ कियो है। वह काऊ काऊ करना शुरू कर दिया। आपको पता होना चाहिए काऊ काऊ कौन करता है। एक वह है जो कुहू कुहू करता है और एक वह है जो दोनों वह काऊ काऊ करता है। गोस्वामी जी ने कहा मधुर वचन कटु बोलिबो, मधुर वचन कटु बोलिबो, बिनु श्रम भाग अभाग
कुहू कुहू कलकंठ रव कां कररत कार। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुहू कुहू करते हैं, मधुर बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कांव कांव करते रहते हैं। तो कांव कांव करने वालों से गांव वाले, परिवार वाले लोग सब परेशान है। जब देखो तो कांव कांव कर रहे हैं। कांव कांव मैंने कटु वचन बोलना। तो ये शासक नवाब आया तो कांव कांव किया, अर्थात बहुत कटु बोला। बाबा जी को भी गाली दिया, उल्टा सीधा बहुत कहा, गांव वालों को भी बहुत कुछ कहा। इसके बाद उसने गांव की पूरी जमीन को जब्त कर लिया। कहा ये सब जमीन सरकारी है, तुम सब कब्जा कर रखे हो, सबको जब्त कर लिया। ग्राम सो जपत करियो करियो लय विचार आप। ग्राम सो जब्त करियो, ग्राम की सभी जमीन को उसने जब्त कर लिया। स्वामी श्री श्यामानंद जी विचार किए, ग्राम सो जब्त करियो करियो ले विचार आप। श्री श्यामानंद जी विचार किए कि भाई संतों की सेवा होगी कैसे। उनको चिंता हुई। देखिए, संत सेवा का माध्यम जहां जैसे बन गया हो, उनके लिए वही माध्यम सफल होता है। अब कहीं है कि खेती माध्यम है, खेती संतो सेवा होना, कहीं है भिक्षावृत्ति संत सेवा, और कहीं है कि आकाशवृत्ति संत सेवा। भिक्षावृत्ति का मतलब ये होता है कि भिक्षा लेने जाना पड़ता है। अमुक अमुक गांव में गए, भिक्षा लेकर आए, फिर सेवा किए। बहुत ऐसे संत अयोध्या जी में हुए, जिनके प्रसिद्ध संतों में से पूज्य संत श्री राम रगरे बाबा, वे श्री राम रगरे बाबा साकेतवासी हो चुके हैं। तो वे भिक्षावृत्ति संत सेवा करते थे। वे क्या करते, ठेलिया पर बैठते थे, वहीं विभूति प्रसादी रखते थे, घूमते थे, प्रसादी दिया, फिर जो दिया उसे संत सेवा करते थे, और अच्छी संत सेवा करते थे। हम लोग उनके जीवन काल में परिक्रमा में जब जाएं तो वहीं रस पान करें, गुड़ का रस, और फिर कभी कुछ प्रसाद बांटे। तमाम संत भी वहां रहते थे। तो ऐसे भिक्षावृत्ति वाले एक होते हैं कि जैसे कि अभी भी बहुत ऐसा अयोध्या जी के आश्रम है जहाँ से वहाँ के जो महंत होते हैं, वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, वे समय समय पर गेहूं का समय हुआ, धान का समय हुआ तो गए, और वहाँ गए तो वहाँ 2-4 दिन रह करके राम श्याम करते हैं, फिर इकट्ठा करके भिक्षा लेकर आते हैं, संत सेवा करते हैं। और कहीं कहीं खेती से अन्न आता है, और कहीं कहीं आकाशवृत्ति है। आकाशवृत्ति का मतलब वो आश्रम में साधु पड़े हैं, अब सहज रूप से भगवान की कृपा से कोई कुछ दे गया, कोई कुछ दे गया, उससे अपना सेवा होती है। ये अलग अलग वृत्ति है। तो श्री श्यामानंद जी को चिंता हुई कि अब संतों की सेवा होगी कैसे, क्योंकि अब तो अन्न आना बंद हो गया, खेती जब्त कर ली गई है। तब इन्होंने एक पत्र लिखा अपने शिष्य के पास। यद्यपि गुरुजी भी सामर्थ्यवान है, पर उन्होंने शिष्य रसिक मुरारी जी के पास पत्र लिखा। मुरारी पत्र लिखी दियो है। पत्र में कहा, बच्चा मुरारी, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास तुरंत चलकर आ जाओ। जाही भांति होहु ताही भांति उठी आवो यहाँ। जाही भांति होहु, तुम जैसे हो, जिस अवस्था जिस दशा में हो, ताही भांति उठी आवो यहाँ। आए हाथ बांधी, वे तुरंत हाथ जोड़े चले आए। करी आचहु न लियो है, करी आचहु न लिए हो। आए हाथ बांधी कर, हाथ जोड़े हुए आए। आचहु माने आचमन भी नहीं किए। क्या कर रहे थे? श्री रसिक मुरारी जी प्रसाद पा रहे थे।
पत्र देने वालों ने जाकर के कहा, महाराज ये आपके गुरु जी का पत्र। रसिक मुरारी जी ने तुरंत पत्र को खोल दिया, खोल करके दिया ही पढ़ा। गुरु जी ने कहा, बच्चा रसिक मुरारी, तुम जैसे हो वैसे मेरे सामने आ जाओ। उठ गए, खड़े हो गए। अब हम लोग चेला हो भाई, पहले पा ले तब चलेंगे, सो नहीं। वे पा रहे थे, छोड़ कर चल दिए। गुरु जी का आदेश से जैसे वैसे आ जाओ, तो हाथ भी नहीं धोया, आचमन भी नहीं किया, चल दिए। ये विशेष आज्ञाकारी चेला है। देखो भाई, सेवा धर्म है तो बड़ा कठिन, बन जाए तो सबसे बड़ा फलदायी है। सेवा धर्म परम गहन योगी नामप्य गम्य है। सेवा धर्म इतना कठिन है कि योगी के लिए अगम है। रावण कहता है सब कुछ मैं कर लूंगा, सेवा हमसे नहीं हो पाई। वही है भजन न तामस दे, सिर भर जाओ उचित समोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म बड़ा कठिन है, कर ले जाना कठिन है। अब सेवा करते हैं, कहते हैं गुरुजी हमारी बातें नहीं मानते, कैसे सेवा करें? ये कौन सी सेवा है? पिताजी हमारी बात नहीं मानते, क्या सेवा करें? तो बात नहीं मानते, क्या सेवा करें? तो ये कौन सी सेवकाई है आपकी? तब तो आप अपने मन का चलाते हैं। सेवा धर्म का मतलब यह है कि जैसे गुरु जी कहें, माता पिता कहें, जैसे वे महापुरुष कहें, हाँ ठीक है। कह दे दिन को रात, हाँ ठीक है रात, रात को कहे दिन, हाँ ठीक है। हमने देखा है, एक संत को देखा है, ऐसे गुरु भक्त, गुरु जी जो कह दे ऐसा, हाँ महाराज, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। गुरु जी कहना पड़े, इतना भोला बाला है, उसको जो कह दो उसी में हाँ तैयार है। अमुक तीर्थ में जाना, गुरु जी कह दिए नहीं जाना, जी गुरु जी नहीं जाना है। और ऐसा नहीं कि नहीं जाना है तो बड़े उदास हो गए, दुखी हो गए, बैठे, सो नहीं, चेहरे पर 13 बज रहा हो, ऐसा कुछ नहीं, प्रसन्न है। ये आज्ञाकारी होना बड़ा कठिन काम है। दो पतिव्रता की कथा है, दोनों आज्ञाकारनी थी। पति जो कहें वही करना है। एक वह थी जो धान कूट रही थी मूसल से, पति ने जैसे आवाज लगाई, उनका नियम है पति जैसे आवाज लगाएंगे उन्हें चले जाना, जानबूझ के नहीं, जहां पर जिस अवस्था में हो, पति की आवाज आए कि चल देना तुरंत उनके पास। पति ने आवाज लगाई, मूसल को जैसे छोड़ दिया, मूसल वहीं रुका है, सेवा में लग गई। एक पतिव्रता वो थी, वो भी आज्ञाकारनी, क्या करती थी, जो पति जैसे आवाज लगा तुरंत, वो कुआं में जल भर रही थी और घड़े में रस्सी बांध करके पति ने आवाज लगाई, छोड़ दिया, घड़ा वैसे अटका हुआ, रस्सी वैसे है, न ऊपर गया न नीचे आया, नीचे गया न ऊपर आया। जाकर पति की सेवा करके आई तो फिर जल भर के ले गई। अब वो पतिव्रता आई तब मूसल पकड़ के फिर धान कूटी। इसको कहते हैं आज्ञा पालन। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। दास जब रामायण पढ़ता था तो हमारे गुरुजी महाराज आवाज लगा दे, कमला दास। तो एक दिन मैंने पूछा, महाराज जी आप आवाज लगाते तो कभी आधी चौपाई हुई रहती है, कभी पूरी चौपाई रहती है, दोहा में पूरा हो नहीं पाता है, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा देखो, जब हम आवाज लगावें तुरंत आओ, रामायण जी को ऐसे बंद कर दो और तुरंत आओ। अच्छा जी महाराज। फिर उन्होंने कहा कि देखो, जब हम आवाज लगावे तुरंत आओ, ऐसा नहीं क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, और तुम दोहा लगाओ, तुम अमुक कार्य करो, तब आओगे तो काम ही बिगड़ जाएगा। तब से ये नियम था कि हमारे गुरु जी से आवाज लगावे, जहां भी हो, जो कुछ कर रहे, पाठ कर रहे हैं, सो रहे हैं, जगह हैं, जैसे वो उनकी आवाज आती तुरंत
प्रस्तुत हो जाना, खुश रहते थे। तो सेवा धर्म है बड़ा कठिन। रसिक मुरारी जी के पास पत्र पहुंचा और लिखा है, जाही भांति होहु, नहाते रहो चाहे खाते रहो चाहे सोते रहो, उसी प्रकार से उठ के चले जाना है। जाही भांति हो ताही भेल ताही भांति, उठी आओ, उठ कर आ जाओ। उठ के चले आए, चले गए, पहुंच गए। अब हाथ जूठा है, मुंह धोया नहीं, आचमन किया नहीं, तब क्या किया इन्होंने? पाछे साष्टांग करी, पीछे से साष्टांग प्रणाम किया रसिक मुरारी जी ने। करी ले निवेदन सो, गुरु जी ने कहा, जय जय, क्या बात है बच्चा, रोज सन्मुख होकर दंडवत करते थे, आज पीछे से प्रणाम क्यों कर रहे हो? कहा, गुरु जी क्षमा हो, दास रसिक मुरारी दास भोजन पा रहा था, आपका आदेश पत्र पहुंचा, जाही भांति जैसे वैसे उठ के चले आओ। आचमन नहीं किया हूं, इसलिए अब सामने दंडवत करते बना नहीं, मुंह में जूठन लगा, हाथ में सकड़ा लगा है, तो इसीलिए आप कहेंगे कि रास्ते में खाते खाते तो नहीं आ गए तुम, इसलिए सरकार ये जूठा मुंह जूठा हाथ, इसलिए पीछे से साष्टांग प्रणाम। यह सुन करके गुरु जी का हृदय बड़ा गदगद हो गया, वाह तू आज्ञाकारी चेला है, इसीलिए बड़े प्रसन्न हो गए। भोजन में कहीं चले आए, भीजो ही वह है। गुरु जी का हृदय भीग गया, प्रभावित हो गया। समझ लो, गुरु जी संत महापुरुष गुरुजन जब प्रसन्न हो जाए तो फिर क्या कहना है, आनंद ही आनंद है, भरपूर आशीर्वाद मिलता है। प्रसाद अस्तु प्रसन्नता। छावनी में दास की सेवा थी, साकेतवासी परम पूज्य आचार्य श्री कृपा शंकर जी के पास दूध पहुंचाने की। तो उस समय लड़कपन भी था और एक मन में था कि जो आदेश है उसको पालन करना है। हमारे गुरु जी आचार्य कृपा शंकर जी महाराज और भी संत जो कह दे उनको पूरा कर देना है समय से, ये ध्यान रहता था। तो उनका नियम था जब कहीं जाएं तो पहले एक दिन पहले मना कर दे कि देखो कल दूध लेके मत आना। क्यों महाराज? देखो यात्रा में दूध देखना अशुभ होता है, इसलिए दूध मत लाना। ठीक है महाराज। तो कभी कभी बता दे कि अमुक दिन को मैं आऊंगा, कभी कभी बताए ना, भूल जाए अथवा हम पूछ ना पावे। तो एक बार ऐसे हुआ कि वे जिस दिन आए, महाराज जी जिस दिन आए, तो हम औरों से जानकारी कर लिए कि आज आएंगे, कहाँ शाम को आ जाएंगे। और तब मोबाइल फोन का उतना जमाना बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। फोन का था लेकिन मोबाइल का जमाना बिल्कुल नहीं था। तो पता कर लिया और सुबह सुबह दूध लेके पहुंच गए। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए, पूजा कर रहे थे, नियम कर रहे थे, उठ के खड़े हो गए। कहा, बच्चा तुम समय से दूध ले आए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमने कहा, महाराज ये तो बड़ी कृपा है आपकी। कहा, ऐसे नहीं, मैं तुमको हृदय से लगाऊंगा। मैंने कहा, महाराज तो आपके लायक नहीं हूं। कहा, नहीं नहीं, मैंने पैर पकड़ लिया उनका, तो जबरदस्ती उठा के हृदय से लगा दिए और बड़े प्रसन्न हो गए, खूब आशीर्वाद दिए। हमने कहा, आप आशीर्वाद दे रहे हैं तो एक आशीर्वाद ये भी दे दीजिए, क्या चाहते हो? मैंने कहा, महाराज जी मैं अयोध्या जी में रहना चाहता हूँ। कहा, खूब आशीर्वाद है, यहीं रहो। तो ऐसे ही अचानक संतों का आशीर्वाद मिलता जाता है। कब? जब संत के मन के अनुकूल होता है तब। अचानक ऐसे बना संजोग। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्री रसिक मुरारी जी के गुरु जी श्री श्यामानंद जी बड़े प्रसन्न हो गए। वाह, ऐसे चेला होना चाहिए। फिर कहा, सुनो अब तुम आचमन कर लो। अच्छा गुरु जी। अब जाकर के हाथ धोए, आचमन किए और फिर आकर के सामने से प्रणाम किए, फिर उनको बैठाया। आगे के कार्य के बारे में जो जानकारी दी वो आगे सुनेंगे। एकादशी के संदर्भ में चर्चा है। कार्तिक कृष्ण पक्ष